क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भाभी जी पाए लागो। भाभी परसों ना मेरे दोस्त की रिसेप्शन पार्टी थी। वहां पे मुझे एक ज्ञान हुआ कि मेकअप ना सिर्फ लड़कियों की उम्र छुपाता है बल्कि उनके कई सारे राज भी छुपा देता है। हाँ भाभी, मैंने देखा रिसेप्शन पार्टी में लड़कियां ना धीरे धीरे बोल रही थी ताकि उनका मेकअप खराब ना हो, लेकिन भाभी जैसे ही पनीर का डब्बा खुला इधर लड़कियों के राज खुल गए। हाँ भाभी, आधा किलो पनीर एक निवाले में खा गई है, मेकअप का ध्यान बिना रखते हुए। सही बता रहा हूँ भाभी। खैर भाभी, लड़कियों के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ वो करता हूँ और आपको सुनाता हूँ टीवी इंडस्ट्री की स्पेशल खबरें। जोकर बन इशिता रमन ने दिखाया कमाल। आखिर किसके लिए लिया गया है ये अवतार? परिधि पर अरहान का दिल हुआ फिदा। क्या अब होगी अरहान के लिए घर में जगह या कर दिया जाएगा उसे घर से विदा? थपकी में लौटा पुराना जमाना। बेहान की याद में थपकी ने पेश किया नजराना। बच्ची के साथ सौम्या जम कर रही है खेल। क्या इस टोली से भागने का प्लान हुआ फिर? सितारों ने कैसे की प्रमोट बैंजो। हारमोनिका के साथ साथ हुआ जमकर टैंगो। एक्सक्यूज मी बड़ी। अबे क्या है? ये पीहू की पार्टी किधर हो रही है? अबे पार्टी तो छोड़, तू क्या बन के आया है ये देख। मैं ब्रो, उसके माँ बाप को देखो, खुद जोकर बन के आए हैं, उस हिसाब से तो मैं ब्रैड पिट लग रहा हूँ। पार्टी किधर हो रही है? आगे से ट्यू पॉइंट से लेफ्ट ले ले। टी पॉइंट से लेफ्ट। लेट्स गो। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का ये अंडे का फंडा तो हम समझते रहेंगे, लेकिन ये जोकर और चार्ली का क्या फंडा है और कौन है ये और किसको हंसाने की तैयारी हो रही है? अरे आप पहचाने नहीं, ये है इशिता और रमन। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, बार बार देखिए, आपकी आंखें भी धोखा खा जाएंगी। अगर न होता तो मुर्गियां न होती, न होती न होती न होती न होती न होती। पर सच धज की ये सवारी चली कहाँ? दरअसल ये लोग जा रहे हैं पीहू से मिलने। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा अब पीहू की कस्टडी तो कोर्ट ने दे दी है शगुन को, और ऐसे में बेचारी इशिता अपनी बेटी से मिले भी तो कैसे? इसीलिए इशिता ने निकाला एक तरीका। खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही। इशिता की किसी दोस्त के घर पीहू आने वाली है एक बर्थडे पार्टी के लिए। ऐसे में बच्चों को एंटरटेन करने के बहाने इशिता लेती है जोकर का गेटअप। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। और रमन बन जाते हैं चार्ली चैपलिन, ताकि गेम खिलाने के बहाने वो दोनों पार्टी में घुसे और अपनी बेटी से मिल सके। धारे जोर से धक्का मारो बस एक जोकर के गेटअप में पीहू इशिता को देखकर बेहद खुश होती है। रिपीटर, यहाँ सब है
किसी को शक न हो, इसीलिए वो पीहू के साथ डांस भी करती है। बाकी बच्चे भी हो जाते हैं शामिल। उसको भी पड़ती है लात, तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास। इधर रमन भी लगे हैं पूरे जोश में। पर क्या इशिता और रमन के इस झूठ को शगुन पकड़ पाएगी? अब पकड़े चाहे ना पकड़े, पर इशिता का काम तो हो गया। बेटी से मिलना था, वो मिल ली। अब शगुन जाए भाड़ में। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। तेरे नाल सोने आवे, खुल गए ब्लैक कलर दे मेरे वाल सोने आवे। भाभी सीरियल कवच में अरहान ने परिधि को प्रपोज कर दिया। बताओ, परिधि की लाइफ में वैसी बहुत प्रॉब्लम थी, ऊपर से ये और उनकी लाइफ में बताओ पहले से दो लोग थे, वो अपने राजवीर और मोंजुलिका। राजवीर का समझ में आता है कि उन्होंने दिल दिया, मोंजुलिका का भी समझ में आता है कि उसने तो पूरी की पूरी आत्मा दी। ये कहाँ घुसे चले आ रहे हैं अरहान भाई? यू कॉन्सेंट्रेट ऑन मनी। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। प्यार हो गया है। जिनको प्यार हो गया। अरहान को हो गया है प्यार। जी हाँ, प्यार। जिनको हुआ परी से प्यार। परिधि की हाँ का अरहान को है इंतजार, और इसीलिए अरहान ने कर दिया है परिधि को प्रपोज। अब परिधि है ही इतनी अच्छी और सच्ची कि किसी को भी हो जाएगा इनसे प्यार। और फिर ये जानने के बाद कि परिधि है एक परी, अरहान ने रख दिया अपना हाले दिल परिधि के सामने। परिधि इतनी अच्छी है और हमेशा हंसती रहती है मेरे साथ। शी इज बीन शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स एंड राजवीर इस पे शक करे जा रहा है। मुझे लगता है कि यार ये वैसी ही परी है और इस दुनिया में तो उसके साथ सब बुरा ही होना है। एंड आई जस्ट स्टार्ट, प्यार जैसे कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। पूरा जिनको परी से प्यार हो गया। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। लेकिन लगता है परिधि को अरहान की ये बात कुछ रास नहीं आई, क्योंकि वो अरहान को मानती है सिर्फ एक अच्छा दोस्त, क्योंकि प्यार तो वो सिर्फ राजवीर से करती है। परी को इस बात का अफसोस है कि जिसने उसे अपना सच्चा दोस्त माना, वो ऐसे कैसे कर सकता है इसके साथ, और ये जानते हुए कि वो राजवीर से बहुत प्यार करती है और उसकी पत्नी है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन इनका भी कहना ठीक है कि तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता नहीं है, जब देखो शक करता रहता है तुम्हें, तो तुम चलो मेरे साथ। तो मैं बोलती हूँ नहीं, तुम मुझसे रियल बचा लाइफ लो। होता तो अभी तक डिवोर्स हो गया होता। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं, तेरी ओर चले। लेकिन लगता है अरहान पर तो सवार हो गया है इश्क का भूत, इसीलिए उन्होंने परिधि से ले लिया है एक प्रॉमिस कि वो तभी बचाएंगे मंजुलिका और स्वदामिनी जैसे भूतों से राजवीर की जान, जब परिधि थामेगी उनका हाथ और करेगी हाँ। आगे आगे देखिए होता है क्या। राजवीर, परिधि और अरहान की लव केमिस्ट्री से पक्का होगा कुछ नया। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN 7। हेलो भाभी, कैसे हो? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या? हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं भूल गया। मैं काम करता हूँ, आज के बाद ना अपना ख्याल शक्ति सीरियल की सौम्या को दे दूंगा,
बच्चों की सुना है, वो बच्चों का ख्याल अच्छे से रखती है। हाँ, उसी को दे देता हूँ। जा रहा हूँ अपने घोड़े में नंबर प्लेट डलवाने। टिक 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 टिक। सौम्या की जिंदगी में आई बहार। सौम्या लुटा रही है अपना ममता भरा प्यार। नहीं नहीं, इन किन्नरों से नहीं मिला है अभी सौम्या को छुटकारा, बल्कि ये नन्ही परी लेकर आई है सौम्या की जिंदगी में खुशियों की भरमार, जिसे देख सौम्या भूल गई है अपना सारा दर्द। एक छोटी सी ज़िंदगी सौम्या की ज़िंदगी के साथ जुड़ चुकी है और अब वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है अपने दुखों और अपने गमों से, और शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। सब कुछ भूलकर सौम्या लुटा रही है इस बच्ची पर अपनी ममता। इस छोटी सी बच्ची के लिए सौम्या को गवारा है किन्नरों तक से लड़ना। गुरुमा चाहती हैं अपने तौर तरीकों और रीति रिवाजों से हो बच्ची का नामकरण। अब कैसे निकालेगी सौम्या इस बच्ची को इन किन्नरों के जाल से बाहर। किन्नरों का तो जो करेंगी सो करेंगी। फिलहाल चलते हैं और डालते हैं एक नजर बिहाइंड द सीन्स और देखते हैं कि सौम्या को हो रही है कितनी मुश्किल इस बच्ची के साथ शूटिंग करने में। बहुत मुश्किल है, बहुत, मतलब अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द चाइल्ड वी हैव टू शूट। तो अभी हैप्पी सीन्स हैं सारे, बट शी इज़ सो क्रैंकी, शी इज़ वांटिंग टू गो टू हर मदर, और फिर उसके बाद भूख लगती है, और ये थोड़े अटायर और ये सब बहुत अनकंफर्टेबल है इसके लिए। बेबी को खुश करने के लिए रुबीना कुछ भी करने को है तैयार, लेकिन फिर भी ये नन्ही परी बार बार हो रही है नाराज। ऐसा क्या कर दिया रुबीना ने जो इस छोटी सी बच्ची को पसंद नहीं आ रही रुबीना की कोई भी बात। ज़्यादा इनको छेड़ेंगे नहीं। हाँ, वो सब काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सर के पास इतनी हैप्पीली चली जाती है, मेरे पास पता नहीं क्या हो जाता है। मेरा लाउड मेकअप नहीं पसंद है इसे। क्या इस बच्ची के प्यार में सौम्या भूल जाएगी यहाँ से जाना, या सीरियल में होने वाला है कोई नया ड्रामा? शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। ब्रेक पे जाने से पहले भाभी गौर फरमाइएगा। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, किसे पता चलता है? 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, किसे पता चलता है? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। चाँद न चमकेगा कभी। चाँद न चमकेगा कभी। भाभी सीरियल थपकी देखने के बाद आप कहोगे कि वाह क्या डांस कर रहे हैं ये लोग। भाभी सभी स्टार कास्ट के अंदर डांस भरा हुआ था। अरे मेरे अंदर ये बहुत डांस भरा है, क्या आप बात कर रहे हो? एक बार मैं जंगल में जा रहा था, मुझे डाकुओं ने घेर लिया, बोले तेरे अंदर जो भी है निकाल। मेरे अंदर डांस भरा हुआ था, मैंने दिखा दिया।
क्या उसके बाद क्या हुआ मैं बता नहीं सकता हूँ। चाँद न चमकेगा कभी। भाई आज ये क्या राड़ा चल रहा है पांडे हाउस में? नाच गाना और ये क्या? यहाँ तो सब पर चढ़कर बोल रहा है पुराना जमाना। साथी प्यार का मुझे चुन लिया, ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, जाने कहां से रास रचाने आया छैला गिरधारी। मोरे पिया डरता है देखो मोरा जिया, हो मोरे पिया डरता है देखो मोरा जिया। बॉलीवुड धमाल आज हो रहा है गेट वेल सून दादी के लिए हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि दादी में कुछ आ रही इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उनको खुश रखने की कोशिश करो, जो उनको पसंद है वो करो। तो ऑफकोर्स हमारे घर में हर साल बॉलीवुड नाइट होती है, तो आज भी इस साल वही हो रहा है। बट घर वालों को ये नहीं पता कि मैं घर से गायब हूँ, सिर्फ थपकी को पता है। ओह, तो ये है दादी को गेट वेल सून करने की पूरी तैयारी। पर ये क्या, यहाँ तो अपनी थपकी बनी है पारो बेचारी और उनका साथ दे रही है वसुंधरा प्यारी। वो तो ठीक है थपकी, लेकिन कोसी की चाल को कैसे करेंगी आप नाकामयाब? कैसे होगा उसके असली चेहरे का पर्दाफाश? थपकी की और मेरी सुपर कोसी माँ की एक वो है, मतलब उनका सौदा हुआ है कि उनको जो सबूत हाथ लगे हैं, वो सबूत जो मिले हैं उसके बदले में मुझे छोड़ेंगे। तो मैं बाहर बेहोश हूँ, जो अभी आने वाला हूँ थोड़ी देर में व्हीलचेयर में बैठ के। बस ऑफ स्क्रीन ये सब दादी को खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो राधा बनी फिर रही है, इसका किशन कहीं खो गया अपने किशन के लिए, बेचारी देवदास नहीं बन गई है। बस वेल थपकी है जहाँ एक तरफ परेशान, तो वहीं दूसरी तरफ इनके बिहान बजा रहे हैं डफली और इनकी जेठानी बना रही है किसी को फंसाने का प्लान। हालांकि ध्रुव तो चला गया है, मेरी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में रंग लाने के लिए किसी के लिए स्पेशल डांस कर रही हूँ और किसी का फेवरेट सॉन्ग परफॉर्म कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक स्कूल ड्रेस में, आप गेस कर सकते हैं कौन सा सॉन्ग होगा, उस स्कूल ड्रेस में उनको पटाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए परफॉर्म किया है आज। ये तो सही कहा आपने, तभी तो बैक स्टेज आप लोगों ने एक्सप्रेस किया ये जेस्चर, वो भी जया और जयरूप के लिए। सेट पर दोनों का मनाया गया बर्थडे और काटा गया जमकर केक, साथ ही ली गई सेल्फी अनेक। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBM 7। भाभी गुंडों से लूटने के बाद एक आदमी अपने ही घर पर अपने ही सोफे पर फैल के बैठा हुआ था। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा भाई सुना तुझे डाकुओं ने लूट लिया? क्या है यार तुम भी मतलब इतना चिल्ला रहे हो? उन्होंने मुझे बहुत लूटा, मैं सही बता रहा हूँ। मेरा पर्स ले गए, मेरे चेन ले गए, मतलब जो था सब ले गए ब्रो। मैंने कहा अरे तो तेरे पास तो बंदूक थी। बंदूक तो मैंने छुपा ली थी। मेरे से शांत बच्ची, चाय पियोगे क्या? ओ बोले अंग्रेजी मुंडा, ओ करता तेजी मुंडा, लगाता वोटा ईशाई, ओ बोले विलेज को गंदा, बदला है ये बंदा, है भूला वो देसी ताने, इंग्लिश गाने, आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना, आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना, पार समुंदर जाके उसने इतना ही जाना। कितनी भी ट्रेनिंग दे लो, ये रहेगा तो जग्गी ही। कहाँ अहम पढ़े लिखे सुलझे हुए से और कहाँ ये देसी मुंडा। एक जैसा रूप रंग और कट काठी होने से कोई गोपी का थोड़े ही बन सकता है, लेकिन फिर भी गोपी दे रही है जग्गी को अहम बनने के टिप्स। सज धज के जग्गी बन तो गया अहम जैसा, लेकिन ड्रेसिंग सेंस के मामले में अभी है वो अनफिट। इसी अनफिट को फिट बनाने के लिए गोपी ने ले ली है कोकिला और उर्मिला की मदद। सज धज के दशम में रहना, सज धज के
के सूट बूट में जग्गी है तैयार। कोई इनको देखकर ये नहीं कह सकता कि ये अहम नहीं जग्गी है। लेकिन जैसे ही इनका मुंह खुलेगा तो हो जाएगा बंटाधार। पर असली इम्तिहान तो तब होगा जब इनका साइन लिया जाएगा। क्या जग्गी अहम की तरह साइन कर पाएंगे? ये खुलासा होगा आगे। फिलहाल रुक करते हैं गौरा हाउस की तरफ, जहां चल रहा है शांति हवन, या यूं कहें कि दूर को पास लाने का हवन। अब जब मीरा और विद्या वापस से एक हो गए हैं तो क्यों ना घर का कुछ भला कर लिया जाए। मीरा ने लाख कोशिश की विद्या को नुकसान पहुंचाने की, मगर अब देखिए विद्या ही है जो अपनी बहन मीरा का टूटा हुआ घर वापस से समेटने के लिए ये हवन करा रही हैं। प्यार तो हमेशा से था, वो बीच पे थोड़ा बहुत नोकझोंक होती रहती है। मैंने प्यार कम हो गया ये बोला नहीं, सिर्फ पैचअप हो गया हमारा। इट्स जस्ट दैट कि बहनों में ऐसी बदतमीजों जैसी लड़ाइयाँ होती हैं और फिर नेक्स्ट ही चल खाना खाते साथ में तो वैसा ही हमारा वही, और ये हमेशा मुझे पटा लेती है और मैं भी से पटा लेती हूँ। सो इट्स दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। वेल, लगता है जनरेशन के साथ साथ इनकी सोच भी बदल रही है। अब साजिशें नहीं, मेल मिलाप का वक्त आ गया है। देखते हैं ये प्यार भरे पल कितने दिनों तक टिकते हैं। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है भाई कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ भाभी, अब सीरियल इश्कबाज को देख लो, 3 भाइयों की कहानी है, लेकिन ये सीरियल जब से शुरू हुआ है हमेशा इस सीरियल में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है भाभी कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, है ना? तू कौन है बे? अबे तू ही तो लेके खड़ा हुआ था, मैं जा ही तो रहा था जब से। अबे खुद मेरे हाथ में फंसा, चल निकल। भाभी, सिंगल चाइल्ड भी अच्छा होता है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। ओबरॉय मैंशन में पुलिस, क्या फिर से साजिशों के जाल में फंसा ओबरॉय खानदान? गायत्री ने फिर चली है चाल और पति की मौत पर मचा दिया है बवाल, जिसकी वजह से सीनियर ओबरॉयज को ले गई है पुलिस। गायत्री जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन द फैमिली, उसमें कुछ ऐसी साजिश रची है जहाँ पे हम और शक्ति फंस जाते हैं। लेकिन ये दुनिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसे कैसे किसी के इल्जाम लगाते ही उनको हवालात ले जाया जाएगा? और जब सामने हो शिवाय तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखे। काफी टेंस सिचुएशन है। हम जेल तक जा तो रहे हैं लेकिन जेल के अंदर नहीं जा रहे, वहाँ पे मतलब पैर रख के वापस आए हैं। सो पहली बार ओबरॉयज you know they're having this problem. ये शिवाय का रुतबा ही है कि पुलिस घर पर तो आई लेकिन ओबरॉयज का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। गायत्री की झूठी सीटी के चलते हुआ ये बवाल। यही तो गायत्री की थी चाल, जिसके चलते पूरा घर है अपसेट। पर वरी नॉट, जब शिवाय है यहाँ तो वो ही करेगा सब कुछ सेट। गायत्री है हमें काफी तकलीफ दे रही है, तो देखते हैं अब उनका क्या करना है, बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत होगा। गायत्री को अभी पता ही नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है, शिवाय के परिवार पर हाथ डाला है। अब देखते हैं साजिशों के जाल से कैसे निकलता है ओबरॉय खानदान। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। भाभी, आजकल के जमाने में ना हम लड़कों को रिंगटोन भी सोच समझ के लगानी पड़ती है। हाँ, मैंने देखा कल दिल्ली मेट्रो के अंदर एक लड़की लिपस्टिक लगा रही थी, बगल में बैठे एक लड़के का फोन बज गया। जब लगावे तू लिपस्टिक हिले और डिस्टिक, फिर क्या लड़की ने रख के दिया, रख के। बेचारा जिस कान से गाना सुनता था वही कान सुन्न हो गया।
जब खामोश आंखों में नमी होगी, यही बस एक दास्ताने जिंदगी होगी। भरने को तो हर जख्म भर जाएगा, कैसे भरेगी वो जगह जहां तेरी कमी होगी। तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराज़ी मुझे लग। यही सोचकर इमली है परेशान, क्योंकि छूट जो रहा है इमली और विवान का साथ। धोखेबाजी तुम साथ हो या ना हो, क्या फर्क है। आज विवान चकोर की खुशी के लिए इमली छोड़ रही है विवान का घर। इमली की ही तरह विवान भी है बेहाल, क्योंकि उन्हें भी हो गया है इमली से प्यार। इसीलिए तो बताना चाह रहे हैं अपने दिल की बात। लेकिन ये क्या, इमली ने थमा दिए डिवोर्स के कागजात। पहले मैं इसके लिए रोया करता था, अब मैं इसके लिए रो रहा हूँ। मतलब मैं तभी रो रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ के जाए। एक तरफ ये है कि हाँ ठीक है, चकोर ने अब और हाँ बोल दी है, वापस आ रही है ज़िंदगी में, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है कि इमली मुझे छोड़ के जा रही है, तो उसको जाने के लिए मैं रोक रहा हूँ। बट अब तो डिवोर्स पेपर भी देके चली गई हाथ में। भाई यहाँ तो दोनों ही हैं अनजान, इसीलिए पैदा हो गए ऐसे हालात। इस पर क्या कहेंगे आप? पता थोड़ी है कि ये मुझसे प्यार करते हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि ये मेरी बहन से प्यार करते हैं और मेरी बहन इनसे। तो जब दो लोग प्यार करते हैं तो हमें साथ रहना चाहिए, इसलिए मैं उन्हें साथ करती हूँ। तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये सूरज से प्यार करती है, इसीलिए मैंने बताओ कभी कुछ बोला नहीं। अब पता नहीं किसको मिलता है किसका प्यार। फिलहाल तो आप देखिए सूरज इमली का सेल्फी मूवमेंट यहाँ, और साथ ही इमली का दादागिरी वाला अंदाज। भाई इमली जी, सूरज के सामने तो दिखा लिया आपने दादागिरी, लेकिन प्यार के केस में तो आप अभी भी बनी हुई हैं अबला नारी। संजीव चौधरी के साथ नेहा तिलकवाल, मुंबई, IBN से। भाभी कल मेरा एक दोस्त भागा भागा मेरे पास आया और बोला, भाई हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो कुत्तों की है, सही बता रहा हूँ। लड़कों से ज्यादा मौज मस्ती में घूम रहे हैं वो लोग। मैंने कहा भाई हुआ क्या, बताएगा? अरे उनकी किस्मत में क्या बताऊँ भाई, हम लड़कों से ज्यादा तो कुत्तों को लड़कियां पलट पलट के देखती हैं कि कहीं आ तो नहीं ना। फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे, जीने लगे, जिंदा हुए फिर से। प्यार कितना है क्या बताएं, जीने लगे, जीने लगे, जिंदा हुए फिर से। तुषार है मदहोश, तो अनोखी को भी ना रहा होश। इसीलिए एक दूसरे की बाहों में गिरकर प्यार की गहराई को लिया है दोनों ने खोज। को जो पाया है अब सारा जहां ही पा लिया। आज दोनों ही हैं नशे में चूर, इसीलिए दोनों पर चढ़ा है प्यार का सुरूर। हमारे पूरे सेंसेस में है नहीं इस वक्त। हम जो कर रहे हैं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये हमारा मोमेंट ऑफ वीकनेस है, तो हम करना चाह रहे हैं, बट हमें पूरा वी आर नॉट कम्प्लीटली अवेयर ऑफ वेयर वी आर। इतने टाइम से जो हमें अलग रखा गया है, हमारे अंदर नज़दीकियाँ बहुत, सॉरी दूरियाँ बहुत हैं। That's so true actually, तो yeah. हाँ, कहीं ना कहीं वो अब फाइनली अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है।
मतलब ये सब है दूरियों का परिणाम जो इस हाल में निकल रहा है बाहर। लेकिन इस रोमांस में पड़ जाता है खलल, क्योंकि माताजी जाती है वहां पहुंच, जिसके थोड़े ही देर बाद होती है सभी घर वालों की एंट्री, जो इन्हें इस हालत में देख सुनाते हैं जमकर खरी खोटी और पढ़ाते हैं मान मर्यादा का पाठ। अरे वो तो एक्चुअली कबाब में हड्डी नहीं था, ये हमारे बड़े लोग हैं जो जिन्होंने दे नॉक सम सेंस इनटू अस अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि हम हमारे बेडरूम में थोड़ी थे ना, हम आंगन में थे, प्रॉपर फुल डोम एरिया में थे, सो इसीलिए काफी टाइम के बाद ही आए थे। तो वी हैड दैट टाइम, वी हैड आवर टाइम। भाई अब खुले आंगन में करेंगे रोमांस तो सुननी पड़ेगी ना डांट। फिलहाल तो आपके अरमानों पर फेर दिया है माताजी ने पानी, अब पता नहीं कब कर पाएंगे यूं इस तरह ये अपनी मनमानी। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IVN7। भाभी वक्त तो चला है फटाफट खबरों का। फटाफट खबरों से याद आया कि इस बार के ओलंपिक में हमारा देश कोई भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। एक्चुअली क्या है ना, खास करके रेसिंग में भाभी, दरअसल क्या है ना, एथलीट तो बिल्कुल सही चुने थे, फॉर्मेट गलत था। रेसिंग में क्या करना चाहिए था, स्टार्टिंग पॉइंट में ना हमारे एथलीट्स को खड़ा करके कान में सिर्फ इतना बोलना था, भाई पार्टी देगा। वो ऐसा भागता भाभी, सच बता रहा हूँ कि रेस खत्म होने के बाद भी 4-5 किलोमीटर भागता ही रहता। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का हाल, जहां आखिरकार होने जा रहा है देव और सोनाक्षी का मिलन और शुरू हो गई है शादी की तैयारियां, जिसमें चल रही है शादी की खाने के मेन्यू को लेकर मारामारी। लेकिन देव के आते ही हो जाती है सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सीरियल स्वरागिनी में रागिनी की दादी कर रही है रागिनी को ब्लैकमेल कि अगर छुड़ाना चाहती है लक्ष्य को जेल से तो स्वरा से अपने रिश्ते को करना पड़ेगा कुर्बान। अब क्या करेगी स्वरागिनी, क्योंकि नहीं बचा है उसके पास कोई भी समाधान। ढेर सारी खबरें हैं, ब्रेक है बहुत कम। ढेर सारी खबरें हैं, ब्रेक है बहुत कम। जिसमें है दम वो बाजीराव सिंघम। भाभी सुशांत सिंह राजपूत को जहां मौका मिल जा रहा है वो अपनी फिल्म MS धोनी को प्रमोट करने पहुंच जा रहे हैं, जैसे कि अभी पहुंचे हैं वॉइस इंडिया किड्स के मंच पर। भाभी वैसे एक बात है, इस कैरेक्टर के लिए ना सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत रिसर्च किया है। तो क्या हुआ, इस शो के लिए मैंने भी बहुत रिसर्च किया है, 1.5 साल तक रिसर्च किया है। अबे उसे रिसर्च नहीं, स्ट्रगल कहते हैं। भाभी इसके पास कोई काम ही नहीं था, ये खुद निकल रहा है। क्यों भांडा फोड़ रहा है? सुशांत पहुंचे वॉइस किड्स के सेट पर, जहां सबने किया धोनी कहकर सुशांत को चीयर अप। सुशांत का हुआ ग्रैंड वेलकम। नन्हे कलाकारों ने एक एक करके छेड़े सुरों के सरगम। परफॉर्मेंस के बाद सुगंधा ने किया सुशांत के साथ रोमांस, जहां शान और नन्हे कंटेस्टेंट ने दिया उनका साथ।
स्किट्स के बाद सुशांत पहुंचे डांस प्लस के सेट पर, जहां सुशांत ने लिया धोनी का गेटअप और रेमो और बाकी जजेस के साथ खेला क्रिकेट। सुशांत को है पसंद क्रिकेट खेलना और सुशांत धोनी के भी हैं बहुत बड़े फैन। क्रिकेट खेलने में मजा आता, चांद पे खिला दीजिए, वहां भी खेलेंगे। इस तरह सुशांत ने किया रियलिटी शोज पर काफी एंजॉय। अब बस हमें है इंतजार कि फिल्म MS धोनी जल्दी आए। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। खूब हुई मस्ती और हुआ एंटरटेनमेंट का ब्लास्ट जब IBN7 से मिले बेंजो के स्टार कास्ट। उनको अब बताने का वक्त आ गया है, हम बेंजो वाले हैं। जब चाहे जहां चाहे अपना स्टेज खुद बना लेते हैं। सलाम 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 तराट भाई, सलाम भाई। मैं भी भाई बोलूं? कहते हैं हुनर वाले कहीं भी खड़े हो जाएं, उनका मंच वहीं बन जाता है, और ऐसे ही है तराट भाई। मैं भी भाई बोलूं? नंद किशोर मेरा फिल्म में असली नाम। कैसा है ये बैंजो? पहली बार हम ऐसी मूवी देख रहे हैं जो ऐसे टॉपिक पे बनी है। नहीं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जिन्होंने एक ऐसी प्रोजेक्ट को बैक किया जो आई थिंक ऑल्सो हम ऐसे माहौल में हैं फ़िलहाल कि अलग अलग फिल्में अलग अलग सब्जेक्ट पर फिल्में चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है। और बैंजो एक ऐसी कहानी भी है जो एक म्यूज़िकल ड्रामा है, एक ऐसे लोगों की कहानी है जो लाइफ में कोई अचीव करना चाहते हैं। तबले वाले को कोई बोलता है कैसा मुंह से पैसा उठाने को, हारमोनियम वाले को बोलता है क्या, इसलिए शर्म आता है बताने को कि अपन बैंजो बजाता है। ऐसे एक बैंड का सबसे सॉलिड मेंबर है तराट। इसको लाइफ में सिर्फ एक ही चीज मांगता है, इज्जत। मूवी इतनी इंस्पिरेशनल है, जो हमने प्रोमो में देखा कि एक जो सड़क का म्यूजिक बोला जाता है बैंजो, वो इतने अपर लेवल पे पहुंचता है। कैसा, क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे सोचा और कैसे म्यूजिक इसमें इन्वॉल्व? बैंजो, जब भी आप बैंजो बोलते हो तो म्यूज़िक ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, बिकॉज दैट्स व्हाई इट्स अ इंस्ट्रूमेंट। इमेजिन फर्स्ट टाइम हम किसी और का म्यूजिक नहीं बजाएंगे, it'll be our song। बैंजो ये रास्ते का म्यूजिक है और हमारे यहाँ रास्ते के लोग नहीं आते। You would like to say about this movie how you are supporting Tarat in movie? How am I supporting Tarat? My character Christina, well, she comes from New York and she's a music student and a DJ, and her reasons for coming to Mumbai was because she heard this amazing piece of music and she wanted to find out who these people were, because she hoped that she could work together with them and create something amazing. And I guess she helps them by giving them hope. यहाँ पे बैंजो तो नहीं है, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास ज़रूर है जो मैं चाहती हूँ कि रितेश आप ज़रूर बजाएं। दैट इज़ माउथ ऑर्गन, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि एक कुछ तो म्यूज़िक बजना चाहिए। उनको अब बताने का वक्त आ गया है, हम बैंजो वाले हैं। वेल, एक गाना जो आपकी मूवी का मुझे बहुत पसंद है, मिलकर करेंगे राडा राडा। बस एक स्टेप मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ करें। आइए 5 6 7 8। कैमरा पर्सन प्रणय के साथ प्रिया चौहान, IBN7 दिल्ली। भाभी आजकल भैया लोग ना मुझसे बहुत जलने लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि भाभियां मुझ पे ज्यादा ध्यान देती हैं। हाँ, अरे जलने दो ना। वैसे भी पता है क्या, गुरु फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, जब लोग आपके बारे में बुराई करने लगे तो समझ जाओ आप तरक्की कर रहे हो। मैं भैया लोगों की बुराई से नहीं डरता, हाँ डरता हूँ कि भाभियां मेरी बुराई ना करने लगे। क्यों भाभी, होगा ऐसा है? नहीं ना? अरे मुझे पता था। खैर भाभी, फिलहाल तो वक्त तो चला मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी कल फिर आऊंगा भर भर के स्पेशल खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।
भाभी तेरा देवर दीवाना।